हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सुरों की सरस्वती लता मंगेशकर का आज यानी 6 फरवरी को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता दीदी का न सिर्फ हिंदी फिल्मी जगत से नाता था, बल्कि उन्होंने भोजपुरी गीतों को भी अपनी आवाज दी है। यही नहीं, आजमगढ़ के गीतकार विनोद स्वप्निल के गीत को आवाज देकर लता जी तो जाते जाते भोजपुरी का मिठास भूल गई। रवि किशन के अभिनव वाली फिल्म के लिए भोजपुरी गीत को लता जी ने स्वर दिया था। दुल्हा ऐसन चाही फिल्म में रितिया पिरितिया के खेल गाने को लता दीदी ने अपनी आवाज दी थी और इस गीत को आजमगढ़ की धरती के लाल बॉलीवुड के जाने माने गीतकार विनोद स्वप्निल ने लिखी थी और लता जी ने अपनी आवाज दी थी। लता जी अपनी आवाज का जाते जाते आजमगढ़ के गीतकार के गीत पर अपनी आवाज का जादू बिखेर गई थी। सुनिए गीत के ये रहे बोल। इसमें एक रोमांटिक गीत था दीदी ने जो गाया था इस मूवी में। जब रवि किशन जी नायिका को छोड़कर चले जाते हैं तो उस समय एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रितिया पिरितिया के भूल काहे गईला, अपने नजरिया से दूर काहे गईला। यह एक सैड गीत था और इसी गीत का एक दूसरा पहलू था जो उदित जी के साथ में रोमांटिक सॉन्ग था। तोहरे धियनवा में रहिले मगनवा, दिन रात देखी बस तोहरे सपनवा, साचे कहिले झूठ काहे बुझाला, चाहत क्रिया खियाला। आजमगढ़ की धरती के लाल बॉलीवुड के जाने माने गीतकार विनोद स्वप्निल मूल रूप से मेनगर तहसील के धरनीपुर गांव के रहने वाले हैं। वे मिठाई लाल मौर्य के पुत्र हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गीतकार विनोद स्वप्निल ने दुखी मन से कहा कि समूचे ब्रह्मांड को अपनी अद्वितीय स्वर से गुंजायमान करने वाली लता दीदी का जाना हम सबके लिए कभी न भरने वाली क्षति है। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे रचित गीत को लता दीदी के मखमली शब्दों में ढलने का अवसर प्राप्त हुआ। यह उस समय मौका मिला था जब भोजपुरी अभिनेता एवं सांसद रवि किशन एवं स्वीटी छाबड़ा अभिनीत भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही का, जिसमें गीतकार के तौर पर मैं यानी विनोद स्वप्निल काम कर रहा था। उसी समय विनोद स्वप्निल के मित्र अरविंद चित्रांश आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम कार्यक्रम का आयोजन किया था। अरविंद चित्रांश ने विनोद स्वप्निल से कहा कि भोजपुरी की लगातार गिरती गरिमा बड़ी चिंता का विषय है। पहले लता मंगेशकर जैसी महान गायिका भी भोजपुरी संगीत का हिस्सा होती थी, पर आज लोग भोजपुरी के नाम से सिर्फ अश्लीलता ही समझते हैं। ऐसे में आजमगढ़ के गीतकार विनोद स्वप्निल ने इस बात को फिल्म के संगीतकार और निर्देशक से की। कहा, यदि दीदी अपनी आवाज दे तो भोजपुरी संगीत के लिए अविस्मरणीय हो जाएगा। पर समस्या ये थी कि उस समय तक दीदी ने गाना बंद कर दिया था। इस विचार को पूरी टीम ने दीदी के समक्ष रखकर उनसे विनती की तो वह तुरंत तैयार हो गई। आज सुर साम्राज्ञी लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बड़े ही दुख और बड़े ही अवसाद का दिन है आज। मैं विनोद स्वप्निल मूल रूप से धरनीपुर मेहनगर आजमगढ़ निवासी पुत्र श्री मिठाई लाल मौर्य। मुझे अवसर मिला था अपनी पावन भूमि आजमगढ़ की तरफ से लता दीदी को प्रणाम करने का। मैंने एज ए गीतकार जब काम किया तो एक दिन की बात है, मेरे परम मित्र श्री अरविंद चित्रांश जी ने मुझे फ़ोन पर कहा, जो कि एक बड़ा आयोजन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के नाम से। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन भोजपुरी की गरिमा गिरती जा रही है, आप लोग कुछ कीजिए। आप लोग अगर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, तो आप सबका दायित्व है कि इस भोजपुरी को एक आयाम दिया जाए, एक मौका दिया जाए। मैं उस समय लिख रहा था, आज सांसद श्री रवि किशन जी अभिनीत एक फिल्म थी दुल्हा ऐसन चाही, उसका मैं गीत लिख रहा था। तो मैंने सुर साम्राज्ञी लता दीदी को संपर्क किया इस गीत के लिए। अपने लेखक
अपने निर्देशक और अपने टीम को मैंने बताया, तो सब लोगों ने मिल करके उनको अप्रोच किया दीदी को। तो वो राज़ी हो गई, एग्री हो गई, और एक गीत जो है हमने उनके साथ रिकॉर्ड किया। पर चर्चा की अपने प्रोड्यूसर से, अपने संगीतकार से और भी सारे लोगों से कि क्यों ना लता दीदी को पुनः एक बार रिक्वेस्ट करके, विनती करके उनको इसमें एक गीत के लिए मनाया जाए। हालांकि तब तक दीदी छोड़ चुकी थी गाना, वो भोजपुरी तो क्या, हिंदी मूवीज़ के लिए भी गाना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी हम सब ने एक उनसे निवेदन किया कि दीदी, आपका अगर एक सहयोग मिल जाएगा तो हम लोग भोजपुरी साहित्य के लिए, भोजपुरी संगीत के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये आपका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए। तो दीदी फिर राज़ी हो गई, एग्री हो गई। और दीदी तो बहुत ही सुकोमल और सुहृदय थी। उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया और हम सबको स्नेह के रूप में स्वरलता स्टूडियो में अपना समय दिया, अपना अवसर दिया। आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे यादगार लम्हा है ये, जब दीदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और दीदी ने एक शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ अगर पहले जो भी गाने के बोल हैं मैं उन्हें देखूंगी, उसे समझूंगी। अगर वो साहित्यिक है और वाकई गाने योग्य है तो ही गाऊंगी। तो उस कसौटी पर हम लोग खरे उतरे और फिर दीदी ने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। आज दीदी हमारे बीच नहीं हैं और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से।